नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु ज़ुनूबि यग़फ़िरुल्लाहु मिन्हा मा शाअ इल्ला हुक़ूक़ुल वालिदैनि फ़इन्नहु युअज्जलु लिसाहिबिही फ़ी हयाति क़बलल ममात। करते रहो माँ बाप की खिदमत, ये नबी का फरमान है। करते रहो माँ बाप की खिदमत, ये नबी का फरमान है। तकरीर सुनने से पहले आपको मेरा सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्ज़िंदान तौहीद, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा बहुत सख्त है। वालिदैन के नाफरमानों को दर्दनाक अज़ाब से दो-चार होना पड़ता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमने माँ बाप को सताया तो उस वक्त तक मौत न आएगी जब तक कि उसका मजा न चख लो। उससे मालूम हुआ दुनिया में तो आखिरत में तो वालिदैन की सजा मिलेगी, मगर दुनिया में भी वालिदैन के नाफरमानों को किसी ना किसी सूरत से गुजरना पड़ता है। हजरत अलकमा एक जलीलुल कद्र साहबी है, बिस्तरे मर्द पर तड़प रहे हैं, नज़र आलम तारी है मगर रूह अक्सरी से परवाज नहीं कर रही है। अपने और बैगाने सब परेशान हैं। इतनी दिल खराश और दर्दनाक हालत है कि अपने और पराए सबकी आंखें अश्क पार है। सब आंसुए सिसकियों के दरमियान बड़ी ताला से हुजूर की अलकमा की दुआ कर रहे हैं। तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए रब्बे जुल जलाल, अलकमा की ये हालत देखी नहीं जाती, तू इसे अपने पास बुला ले। काफी वक्त बीत गया मगर हजरत अलकमा की रूह परवाज नहीं कर रही है। फिर हुजूर को अलकमा की हालत की इत्तला दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हजरत अलकमा को बागौर देखा, फौरन ताड़ गए, कहने लगे कि ये अपनी वालिदैन में से किसी एक की नाफरमानी की सजा भुगत रहा है। आपने पूछा, क्या हजरत अलकमा के वालिदैन जिंदा है? अर्ज क्या गया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप इंतकाल कर गया मगर बाप हयात है। आपने हजरत अलकमा की वालिदा को तलब किया और वो आई। आपने पूछा, तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ क्या सलूक था? हजरत अलकमा की वालिदा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा रास्तबाज था मगर अपनी बीवी को मुझ पर फजीलतें देता था, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे से नाखुश रहती थी। आपने पूछा, यही वजह है जो तेरे बेटे की जान अटकी हुई है, मर नहीं रहा है। आपने माँ की रगे ममता छीनने के लिए साहबा को हुक्म दिया कि जाओ लकड़ियाँ जमा करो और हजरत अलकमा को जला दो। माँ बरहाल माँ होती है, औलाद उसको लाख तकलीफ पहुँचाए मगर वो अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। जब हजरत अलकमा की वालिदा ने सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को जलाएंगे तो फर्क मोहब्बत से तड़प गई और आप दीदा होकर बोली, ए या रसूलल्लाह, मेरे बेटे को न जलाइए, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। जब हजरत अलकमा की वालिदा ने हजरत अलकमा को माफ कर दिया तो हुजूर ने हजरत अलकमा के लिए दुआ फरमाई, ओ मालिक हकीक से जान। मेरे भाइयों, इबरत का मकाम है जब अल्लाह ताला ने साहबी और रसूल को माँ की नाफरमानी की इतनी गहरी सजा दी है तो हम लोग किस खैर की मूली है। उनका मकाम और मर्तबा, बड़े से बड़े कुतबा, बड़े से बड़े इमाम, बड़े से बड़े वलीउल्लाह, अदना से अदना साहबत
बेचारे हमें दीन की पीढ़ी पर चलाने का हुक्म करते हैं तो हम हुक्म अदब लेकर बैठते हैं। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे पसीना आ गया गुनाहों की निदामत से, मुझे पसीना आ गया गुनाहों की निदामत से। ए अब्र रहमत अपने दामन में हवा दे ये माशाअल्लाह।